एक छोटे से गांव में रहने वाले मोटू और पतलू नामक दो दोस्त थे। वे हर बार की तरह अपने गांव में मस्ती करते रहते थे। एक दिन वे गांव के पुराने मंदिर के पास चले गए। वहां वे एक पुराने और भूतपूर्व संरचित मंदिर के बारे में सुने। मंदिर के बाहर लिखा था, सावधान, खजाना के लिए खतरा। लेकिन मोटू और पतलू को इस पर ध्यान नहीं जाता और वे मंदिर में चले गए। मंदिर के अंदर वे देखने लगे कि कोई ऐसा रहस्यमय और भव्य स्थान है जो कभी तक किसी के सामने नहीं आया है। वे उत्सुकता से आगे बढ़े और अचानक एक खजाना देखा। वाह, यह तो खजाना है, पतलू ने उत्साहित होकर कहा। मोटू ने भी खुशी से भरा चेहरा दिखाया और उन्होंने खजाने के पास जाकर उसे खोला। खजाने में बहुत सारे सोने, चांदी और गहने थे। हमें यह सब मिल गया, मोटू ने उत्साहित होकर कहा। पतलू भी बहुत खुश था, लेकिन वह खजाने के आसपास कुछ अजीब लग रहा था। मोटू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मोटू ने उसकी बात को ध्यान में नहीं लिया और खजाने की ओर बढ़ते रहे। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो भी खजाने को हाथ लगाएगा उसे भगवान की लाठी से सजा मिलेगी। पतलू ने मोटू को वार्निंग दी, देखो मोटू, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन मोटू ने उसकी बात को भी ध्यान में नहीं लिया और वह खजाने को छूने के करीब पहुंच गए। तभी खजाने से एक भयंकर सड़क निकली और उन्हें एक गुस्से भरे भगवान के सामने ले जाने लगी। मोटू और पतलू को अब समझ आ गया कि वे गलती कर चुके हैं। वे बिल्कुल डर गए और जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए प्रयास करने लगे। उन्होंने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस भगवान की लाठी ने बाधित किया। अब उन्हें सावधानी से सोचने की आवश्यकता था। पतलू ने मोटू को कहा, मोटू, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई योजना बनानी होगी। मोटू ने सोचा और कहा, हाँ, हमें अब वापस जाना होगा और किसी भी खजाने को छूने से पहले हमें पूरी जांच करनी चाहिए। वे फिर से मंदिर में वापस गए, लेकिन इस बार ध्यानपूर्वक और सतर्क रहे। वे खजाने को छूने से पहले सभी ओर की जांच करने लगे। इस बार उन्होंने खजाने को छूने के लिए धीरे धीरे पास बढ़ाया और देखा कि कोई भयंकर सड़क नहीं निकली। वे आराम से खजाने को खोलकर उसमें से कुछ गहने निकालने लगे। एक बार वह गहने निकालने के बाद एक गुप्त गति के द्वार से एक बड़ा संतानी आजमाया गया। मोटू और पतलू ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही मजेदार और संदेहजनक था। उन्होंने सोचा, क्या अगर यह फिर से उसी भयंकर सड़क की ओर ले जाना है? परंतु मोटू और पतलू को उत्सुकता और रोमांच की भावना थी। उन्होंने दूसरी बार प्रयास किया और गति के द्वार को खोल दिया। गति के द्वार को खोलने के बाद वे देखा कि एक बड़ा और रोशनी भरा कमरा है। वहां एक और खजाना था, जिसमें सिर्फ एक पत्थर ही था। मोटू और पतलू ने खजाने को खोला और उस पत्थर को बाहर निकाला। जैसे ही वह पत्थर बाहर निकला, एक भविष्यवाणी की आवाज सुनाई दी, यह पत्थर तुम्हें जो चाहो दे सकता है, लेकिन एक शर्त है। मोटू और पतलू ने इसे सुना और ध्यान दिया। कौन सी शर्त है? पतलू ने पूछा। तुम्हें यह पत्थर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, आवाज बोली। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा और फिर पत्थर के लिए हाथ बढ़ाया। पत्थर ने उन्हें एक अचानक चमकीली ज्यों का आभास दिया। जब वे वापस अपने गांव में आए, तो उन्होंने खजाने को लिया और उसे गांव के लिए बांट दिया। उन्होंने खजाने को लेकर बड़ा सम्मान और गर्व महसूस किया। लेकिन उन्होंने कभी भी Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.